अनाधिकार के साथ वाजिद अली आज हमारे बनारस शहर के अंदर सच का आईना दिखाने जा रहे हैं। बनारस के हरीश मिश्रा, जो कि बनारस के मिश्रा जी कहे जाते हैं और बहुत बेबाक अंदाज से बात करने वाले ये हरीश मिश्रा आज विकास दुबे इनकाउंटर पे क्या इनका सवाल है और डॉक्टर कफील के बारे में क्या ये कहना चाहते हैं, उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। जी देखिए वाजिद भाई, आपने विकास दुबे के बारे में बात की। विकास दुबे एक दुर्दांत अपराधी। ये दुर्दांत अपराधी किसके शासनकाल में आया? योगी सरकार के शासनकाल में सामने। इसने किया क्या? इसने तब प्रदेश के अंदर 8 पुलिसकर्मियों के छातियों पर गोली मारी जब योगी सरकार ये दावा करती है कि पूरे प्रदेश को हमने अपराध मुक्त कर दिया। तो ऐसा तो अपराध मुक्त हुआ कि 8 पुलिसकर्मी मारे गए। इसके पहले भी वो थानों में घुस करके हत्या करता था और वो उसके जो तार थे वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं और मिनिस्टरों से, तब उसकी इतनी हैसियत हुई। आपको हम एक बात और बता दें कि विकास को खोज रहे थे सन 2014 से लेकर के सन 2020 के बीच में। बड़ी दिक्कत और तकल्लुफ के बाद जो है विकास हम लोगों को कानपुर में दिखाई दिया। किसका? भारतीय जनता पार्टी का, योगी जी का। किसके रूप में? अपराधी के रूप में। तो यही विकास भारतीय जनता पार्टी का आपराधिक रूप का है। जब जब आप विकास को खोजेंगे तब तब नए नए अपराध के रूप में भारतीय जनता पार्टी का विकास आपके सामने आएगा। बहन बेटियों का बलात्कार का विकास हुआ, प्रदेश में जो है ब्राह्मण हत्याओं का विकास हुआ, तमाम जो है जाति बिरादरी के बीच में जो है नफरत का विकास हुआ। आपने कहीं ये देखा कि रेलवे के अंदर जो है भारतीय रेलवे का विकास हुआ, BSNL का विकास हुआ, या फिर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है विकास हुआ तो हमारे और आपके बीच के नफरत के बीच का विकास हुआ। हमारे छातियों पर गोली, कभी अगला, कभी पिछड़ा, कभी हिंदू, कभी मुसलमान, कभी महिला, तो कभी जो है कि 3 तलाक। यही सब जो है विरोधाभासी वाला मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के पास रहता है और भारतीय जनता पार्टी इसी को अपना विकास समझती है। देश की जनता और प्रदेश की जनता को यह समझना चाहिए कि हम किस प्रवृत्ति के और किस लोगों को हम शासन और सत्ता में अपना स्थान दिए हैं। आपको हम एक बात और बता दें कि योगी सरकार और भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार है, ये सरकार जब जब हमारे सत्ता में बैठती है तब तब जो है नफरतवाद और हिंसावाद का जो है कि लड़ाई आगे चलता रहता है। और नफरतबाजी का जो है एक बड़ा आयाम जो है भारतीय जनता पार्टी की उसमें रहता है। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की जो जोड़ी है, पूरे देश में हम बनारसी लोग उनको रंगा बिल्ला के रूप में करते हैं। रंगा बिल्ला क्या करते हैं? रंगा बिल्ला जो है एक का सिद्धांत होती है, बड़ी बड़ी बात करते हैं और मांग मांग के खाते हैं। इन्होंने क्या किया? कोरोना काल में जब देश को जो है दवाई की ज़रूरत थी, तब इन्होंने जो है PM केयर फंड में अपना पैसा, जनता को दवाई की ज़रूरत है और इनको जो है पैसे की ज़रूरत है। तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम तो जो है कि आपदा में भी अवसर खोजते हैं। तो विकास दुबे जो है आपदा का अवसर निकला और 36 घंटा में जो है 40 घंटा के अंदर विकास पकड़ाता भी है और भारतीय जनता पार्टी का विकास जो है पुलिस के द्वारा मार दिया जाता है। समझिए कितना दुर्दांत जो है अपराध विकास है जो है कि भारतीय जनता पार्टी का। बहन बेटियों की बलात्कार को तो भारतीय जनता पार्टी और उनके सांसद और विधायक ही करते हैं। अब तो बलात्कारियों की कोई हैसियत नहीं, कोई अन्य बलात्कार पैदा नहीं हो रहा है। जितने बलात्कारी पैदा हो रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के MP MLA पैदा हो रहे हैं। हम ही नहीं करें, चिन्मयानंद हमारे पार्टी के तो हैं नहीं, हमारे बाबू चाचा तो हैं नहीं। चिन्मयानंद जो है भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे। सेंगर जी हमारे मौसा जी तो हैं नहीं, सेंगर जी जो भारतीय जनता पार्टी के थे। उनके परिवारजनों के साथ क्या हुआ? आप पूरे देश में बलात्कार के प्रतिशत को अगर आप देखेंगे तो पूरे देश में बहन बेटियों के बलात्कार के साथ जो है 53% वृद्धि हुई है। हमारे जो पूरे भारत के अंदर जो पूरे भारत के अंदर जो है ये हिंदू मुसलमान का हिंसा है, इसको जबरिया उठाया गया। आप CA/NRC में आप देख सकते हैं। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इत्तेफाक देखिए, लोकतंत्र, हमारे भारत देश की लोकतंत्र की इत्तेफाक देखिए और कितना खूबसूरती देखिए कि CA/NRC का जो है जितना मुस्लिम बंधु नहीं विरोध कर रहे तो उससे ज़्यादा हिंदू बंधु कर रहे थे। और इसका पुख्ता प्रमाण हम आपको दे दें कि लखनऊ के अंदर पूर्व IG
एसआर दारापुरी जी 80 साल की उम्र में भी जेल जाते हैं, किसके लिए? सीए और एनआरसी के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी के आँख का वो हर व्यक्ति किरकिरी है जो इस भारत देश के लोकतंत्र और तिरंगे की इज्जत करे। तो वाजिद भाई, इस देश के आप खूबसूरत और इस देश के जिम्मेदार पत्रकारिता का आप परिचय देते हैं, और आप बार बार जो है, आपको हम एक बात और बता दें कि सन 2014 से लेकर 20 के बीच में 700 पत्रकारों की हत्या लगभग कर दी गई। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो ब्राह्मण वर्ग योगी योगी जय योगी तय योगी कहता था, उसका जो है इसी मात्र 14 दिन में 35 हत्या कर दी गई। तो आपको हम एक तरीके से ये बता दें कि जिसने भी नरेंद्र मोदी और योगी के सरकार पर अपना विश्वास किया है, उसके साथ उसकी गद्दारी नरेंद्र मोदी और योगी जी करते हैं। अमित शाह जी का आपराधिक रिकॉर्ड देख लीजिए, वो तड़ीपार थे। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के ऊपर 49 मुकदमे लगे। हमारे जो है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी गैंगस्टर थे जो है। तो अभी बताइए, जब अपराधियों की सत्ता आप सौंप देंगे धर्मवाद की लड़ाई में, हाँ, तो धर्मवाद की लड़ाई में जब अपराधियों को सत्ता सौंप देंगे तो हिंसा न होगा। तो इस प्रदेश के लोगों ने उत्तर प्रदेश में हिंसा को बढ़ावा करने के लिए वोट दिया था। अब तो ये बात तय होगी, किसानों का जिस तरीके से बर्बादीकरण हो रहा है, जिस तरीके से वो आत्महत्या कर रहे हैं, इस पर सवाल कोई उठाते हुए देख रहे हैं आप? जो भी पत्रकार उठाएगा तुरंत मार दिया जाएगा। मिर्ज़ापुर में नून रोटी खाते हुए बच्चों का जो है कि कहानी दिखाया एक पत्रकार, उसको जेल भेज दिया गया। और अभी जो है कि आप देख लीजिए, जो है उन्नाव के किनारे पर जो है एक पत्रकार, नौजवान पत्रकार को गोली मार के हत्या कर दिया गया। तो अब हमको तो लगता है कि आप भी लगातार मुलाकात कर रहे हैं, आप भी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बाबा विश्वनाथ आपका रक्षा करें। और भारतीय संविधान और तिरंगे के ऊपर मुझे इतना विश्वास है कि आप जैसे पत्रकार जब तक रहेंगे, हमारी एकता और अखंडता को कोई तोड़ेगा नहीं। बस खाली कलेजा इतना चाहिए कि इन गद्दारों से खाली ललकार करके जो है यह कहना है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमें आपस में नहीं। डॉक्टर कफील के बारे में क्या कहेंगे? डॉक्टर कफील साहब, हम डॉक्टर कफील की रिहाई की मांग करते हैं, और पुरजोर तरीके से करते हैं और बुलंद आवाज़ में करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि डॉक्टर कफील, डॉक्टर को क्या आप समझते हैं? नरेंद्र मोदी जी ही कोरोना काल में कहते कि डॉक्टर जो है इस देश में भगवान का रूप होता है, भगवान को कैद करके रखोगे नरेंद्र मोदी जी। योगी जी अगर बताइए क्या माने आप भगवान को कैद कर लेंगे, तो डॉक्टर कफील भगवान है किसका? इंसानियत, मानवता का। आप देख रहे थे बीआरडी अस्पताल में जिस तरीके से घोटाले पर जो है कि डॉक्टर कफील ने अपनी बेबाकी से बात रखी, उसकी सज़ा जो है योगी सरकार दे रही है। लेकिन बाढ़ में बिना जाति, बिना धर्म, बिना मजहब को देखे हुए डॉक्टर कफील ने इंसानियत को अपने माथे पर लगा करके रख करके हर वर्ग के लोगों को दवा दिया और उनको जूझते हुए ज़िंदगी से एकदम सुरक्षित जीवन प्रदान किया। यहाँ गोरखपुर से लेकर बिहार तक का रिकॉर्ड है डॉक्टर कफील का। हम बनारस से, बनारस वाले मिश्रा जी यानी हरीश मिश्रा पूरी तरीके से डॉक्टर कफील की रिहाई की मांग करते हैं, और पूरे तरीके से हम ये मानते हैं कि डॉक्टर कफील को मुसलमान होने का सज़ा योगी सरकार दे रही है, डॉक्टर कफील को खान होने की सज़ा योगी सरकार दे रही है। और अगर नरेंद्र मोदी जी और योगी जी डॉक्टरों को भगवान मानते हैं, तो इसका यह मतलब है कि योगी सरकार ने बहुत बड़ा अपराध किया है किसी भगवान को कैद करके। और इसका पूरा मुहिम हम लोग पूरे बनारस, पूरे देश में चला रहे हैं। उड़ीसा से हमारे युवा साथी मधुसूदन जी कल ट्रेंड कर रहे थे, मुंबई से हमारे युवा साथी विनय दुबे जी ट्रेंड कर रहे थे, बनारस से हम कर रहे हैं, बिहार में जो है पंकज कुमार जी कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल से हमारे सुबोध कुमार जी कर रहे हैं। लगातार जितने जनवादी नेता हैं और जन मोर्चों पर लड़ने वाले नेता हैं वो डॉक्टर कफील के पक्ष में हैं। मुझे लगता है कि जो हाई कोर्ट है उत्तर प्रदेश की, वो मानवीयता के आधार पर कल जमानत डॉक्टर कफील को देगी। नहीं तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि योगी सरकार के इशारे पर पहली दफ़ा न्यायपालिका भी गुलामी का एक दर्जा डाक चुकी है। और न्यायपालिका में भी जो बैठे जज हैं वो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए न्याय को भी नीलाम करने पर लगे। तो डॉक्टर कफील को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, नहीं तो उग्र आंदोलन होगा। हम अपने
भारत का जो सुंदर बगिया है, जिसमें नाना प्रकार के फूल हैं, हिंदू, मुसलमान और सिख और ईसाई, इनको बचाने के लिए हम जैसे नौजवान पैदा हुए हैं। बाबा विश्वनाथ ने हम लोगों को नौकरी करने के लिए वाजिद भाई नहीं भेजा इस धरती पर। बाबा विश्वनाथ ने हम लोगों को इस देश में और भारत के भूमि पर इंसानियत को बचाने के लिए, क्योंकि वो जानते थे कि जब ये नौजवान बड़ा होगा मिश्रा, तो उस समय जो है देश के अंदर जो है आतंक मतलब कि आतंकी गतिविधियों वाले सरकार के लोग होंगे, इंसानियत के हत्यारे के लोग सरकार में होंगे। इसलिए हमको भेजा गया, डॉक्टर कफील को भेजा गया, तमाम हमारे जितने नए हमारे नौजवान साथी जो संघर्ष कर रहे हैं उनको भेजा गया। हम लोग लड़ेंगे और लड़ रहे हैं। योगी सरकार और मोदी सरकार को संसद और विधानसभा से धक्के मार करके बाहर करेंगे। देश के अंदर तिरंगावादी लोगों की विचारधारा लोगों की सरकार बनने जा रही है, जिसमें गरीब, किसान, बुनकर, मजदूर सबका वाजिब हक और हुकूक मिलेगा। बिहार के इलेक्शन के बारे में आपका क्या कहना है? बिहार के इलेक्शन के बारे में यही कहना है कि एक तरफ जो है कि पूरे पीएम केयर फंड का जो है कि तांडव होगा पैसे का, भारतीय जनता पार्टी तांडव करेगी, लोगों की ज़मीर को खरीदेगी। बिहार की जनता ये तय करेगी कि उसको 500 रुपये पे अपना ज़मीर बेच करके जो है गुलामी 5 साल के लिए करना है, या फिर वो अपने बच्चे के पढ़ाई और उसके उज्ज्वल भविष्य के लिए वोट देगी, या फिर वो जो है कि स्वास्थ्य केंद्र में जो है वाजिब स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए वोट देगी, या फिर वो सस्ते बिजली के लिए देगी, या फिर बिहार के किसानों की उन्नति के लिए देगी। बिहार की जनता फेस करेगी। अच्छा, वैसे भी बिहार जो है क्रांतिकारियों की सरजमी रही है और बड़े बड़े क्रांति जो है बिहार से हुए हैं। मुझे लगता है कि बिहार की जो जनता है वो क्रांति के मूड में और भारतीय जनता पार्टी को धक्के मार करके बिहार और पटना विधानसभा से बाहर करेगी और जनवादी ताकतों को, यानी कांग्रेस और उसके अलायंस के तमाम ताकतों को बिहार विधानसभा में जिताएगी। हरीश मिश्रा के साथ बनारस से वाजिद अली के खास रिपोर्ट, पावर ऑफ जन अधिकार।